हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आज की जो रिक्रूटमेंट आई है काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आई है आईबीपीएस की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस। यहाँ पर अगर आपको पता है एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स स्केल 1 की रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस हुई है। कई सारी पोस्ट है जिसमें एसओ एएफओ की जो वैकेंसीज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रिलीवेंट है। इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री एंड मेंस एंड अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होंगे सीआरपी उसके बेसिस पे यहाँ पे रहेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/7/2025 से स्टार्ट होंगे, 21/7/2025 की लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आपकी इस डेट के बीच में ही रहेगी। कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्जाम के रहेंगे वो अगस्त 2025 के हिसाब से रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम जो प्री रहेगा वो अगस्त 2025 रहेगा। रिजल्ट जो रहेगा वो सितंबर 2025 में आ जाएगा। फिर मेंस एग्जाम नवंबर 2025 में रहेगा और इंटरव्यू आपके दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में रहेंगे। और जनवरी फरवरी 2026 में फाइनल जो आपको प्रोविजनली सिलेक्शन का सीट जो है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है गाइज, ये आपके रिलेवेंट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इन्होंने यहाँ पर पब्लिश कर रखा है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, ये जितने भी बैंक है ये इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में जो आपको सैलरी मिलता है वो 85,920 के आसपास आपका पूरा सैलरी स्लेब चला जाता है। तो काफी अच्छा सैलरी स्लेब आपको यहाँ पर मिलता है। एंड यहाँ पर इसके अलावा भी गाइज और बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनलिटी कॉमन सेंस है, इंडिया वाले स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम देख रहे होंगे। मिनिमम एज जो है 20 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का एज रिडक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर का एज रिडक्शन है और अदर अगर आप यहाँ पे देखोगे पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एज रिडक्शन है। यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये सारी अगर मान लो कोई आप में से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व्ड है। डेफिनेटली आप उन सीट्स का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जो गाइज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी गाइज आप लोग चाहोगे तो इसके ऊपर एक डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, ऑब्वियसली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में ये सारे रूल रेगुलेशन मेंशन करते हैं कि एग्जाम सेंटर पे कितने मिनट्स पहले पहुंचना है, आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के क्या रूल रेगुलेशन है, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो आपके रिलीवेंट वैकेंसीज है, मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वर्टनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पीसी कल्चर, एग्री मार्केटिंग, कोऑपरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखा है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैक्सिमम 30 ईयर इन्होंने रखा है। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशंस है, अलग अलग जो है लाइक परसेंटेज सिस्टम्स जो है वो आपका 60% जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। एंड बाकी जो अगर हम देखेंगे जिनका अगर 54.99 विल बी ट्रेटेड लेस देन 55 और 59.99 ट्रेटेड लेस देन 60, तो अगर 60 या 60 से अबाउ है तब यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपीज आपको यहाँ पर SC ST PWD की है, 850 रुपीज जो है यहाँ पर जो है इंक्लूसिव ऑफ GST बाकी अदर्स कैंडिडेट के लिए है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे आपके रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मैक्सिमम मार्क्स 125, मीडियम जो है इंग्लिश हिंदी रहेगा। टोटल 2 आवर्स आपको दिया जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट देखेंगे तो ये लो ऑफिसर्स जो राजभाषा अधिकारी की है। एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड के 125 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स के लिए आपको दिए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशंस में जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज है उसी के अराउंड आपका पेपर रहेगा। एंड बाकी अदर पोस्ट का भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी गाइज अभी जो है डेफिनेटली इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशंस का आपका कट ऑफ स्कोर कैलकुलेशन होगा। स्कोर के बेसिस पे फिर ये फर्दर आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे। इंटरव्यू जो है उसके लिए भी ये डिफरेंट स्टेट्स यूटी के हिसाब से आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके अलावा गाइज जो
डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा जो आपको कैरी करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो यू नीड टू कैरी दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स गाइज। यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर आप लोग चाहोगे तो डिटेल कंप्लीट गाइडेंस के साथ भी वीडियो बना दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे कि आप सबको पता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपकी होती है जब आपका एग्जाम होता है। एंड प्री एग्जाम के जो एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे, तो सारा एग्जाम का जितना भी रूल रेगुलेशन है सब इन्होंने बता रखा है। एंड यहाँ पर आपको 1/7/2025 से 21/7/2025 के बीच में जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सारे जो आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ों को आप डालेंगे, उसके बाद डेफिनेटली आपका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो बाकी भी इन्होंने जाए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे भर रखी है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको लाइक अपने फोन, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स, इन सबको प्रॉपर्ली अपडेट करना है। आपसे वहाँ पे भी करवाए जाएंगे, तो आपको अच्छे से रखना है। रिसेंट फोटोग्राफ्स वगैरह जो है वो आपको सबमिट करते वक्त भी रखना है, और उन फोटोग्राफ्स आपके पास होने भी चाहिए। एग्जाम के टाइम पे भी आपको कैरी करना पड़ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट अगर मान लो एग्जाम में मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होगा, वो सब रूल्स रेगुलेशंस भी दे रखे हैं। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशंस में बता रखे हैं। जो अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज निकाली है वो 310 निकाली है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे HR पर्सनल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है, वो भी यहाँ पर टोटल आपके 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। ऐसे आपका IT ऑफिसर्स की यहाँ पे अगर आप देखोगे उनकी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग वैकेंसीज है जिसमें आपके रिलीवेंट है, जो मैंने आपको बता दी है 310 वैकेंसीज आपके रिलीवेंट है। एंड जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट जो स्टेट्स है, वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में आपके जो है यहाँ पर रहेंगे, तो उसमें से आप कोई भी एग्जाम सेंटर अपने नियर बाई चूज कर सकते हो। एंड बाकी गाइस और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये PDF मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसमें कई सारे बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे और डिटेल और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन की PDF आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।